Hello, children. This is lesson number 2, kinds of sentences. Okay, sentences means what is sentence mean? मैं पहले चैप्टर लेसन नंबर 1 में भी बता चुकी हूँ. ये सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस वो होता है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है और कंप्लीट मीनिंग बताता है. इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद सम मार्क्स. वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और कुछ ना कुछ मार्क से एंड होता है, जैसे फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से. अब सेंटेंस हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं. तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट वन, असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, imperative sentence, and fourth one, exclamatory sentence. Okay, there are 4 kinds of sentences 4 तरह के होते हैं. अब हम देखेंगे कि assertive sentence क्या होता है. An assertive sentence make a statement. It always ends with a full stop. assertive sentence होता है एक clear statement देता है, एक क्लियर स्टेटमेंट, एक फैक्ट बताता है कि वो चीज़ें हैं या नहीं है. वो एकदम क्लियर फैक्ट बताता है, क्लियर स्टेटमेंट देता है, और वो एंड्स होता है फुल स्टॉप से. इट कैन बी ऑफ 2 काइंड्स. वो 2 तरह का होता है. असर्टिव सेंटेंस 2 तरह का होता है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव. अफर्मेटिव मीन्स होता है मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट. पॉजिटिव स्टेटमेंट कहता है, मतलब वो सेंटेंस कहता है कि यस, ये मैंने किया है. वो पॉजिटिव स्टेट मेक्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. नेगेटिव सेंटेंस मेक नेगेटिव स्टेटमेंट. नेगेटिव स्टेटमेंट बताता कहता है, करता है, और सेस नो, और वो मना करता है. अफर्मेटिव हाँ कहता है, नेगेटिव नो कहता है. तो जिस सेंटेंस में बात कही जाए कि वो हाँ है, यस है, वो स्वीकार करे, स्टेटमेंट करे, तो वो अफर्मेटिव. और जो मना करे, डिनाई करे, रिफ्यूज़ करे वो चीज़ों को करने में, तो वो नेगेटिव होता है. हम नीचे देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल. शी इज़ अ नर्स. द सन राइजेस इन द ईस्ट. आई लाइक कॉफ़ी. यू कैन गो नाउ. ये स्वीकार कर रहे हैं और प्लस क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, मेक्स स्टेटमेंट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट की शी इज़ ए नर्स, वो नर्स है. सन राइजेस इन द ईस्ट, फैक्ट कह रहा है कि सन ईस्ट में क्या होता है, राइज होता है. आई लाइक कॉफ़ी एंड यू कैन गो नाउ. और ये सारे सेंटेंस क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट में आएंगे इंटरोगेटिव. व्हाट इज इंटरोगेटिव? एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन. इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम लाइफ में क्या करते हैं, किसी न किसी से क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, डू यू प्ले क्रिकेट. ये सारे क्वेश्चन, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुमने होमवर्क किया. ये सारे क्वेश्चन जो है, जब क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. और इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. क्वेश्चन मार्क एंड में लगा रहेगा तो समझना कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है. एग्जाम्पल देखेंगे. व्हाट इज़ योर फादर, क्वेश्चन मार्क. डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क. कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्वेश्चन मार्क. डिड नाम्या सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क. Okay, these sentences are asking a question. So these sentences are interrogative sentence. जो sentence question पूछता है वो interrogative sentence कहलाता है. Okay, clear? Next is imperative. An imperative sentence is a command, advice or request. आप देखो, sentence आप बोलते हो, स्कूल में बोलते हो, क्लास में बोलते हो, टीचर आपसे बोलती है कि प्लीज़ शट द विंडो, क्लोज द डोर, प्लीज़ स्टैंड अप, सिट डाउन. तो ऑर्डर भी देती है, रिक्वेस्ट भी करती है, एडवाइस भी देती है कि यू शुड वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग. तो ये सब चीज़ें जब सेंटेंस में कमांड हो, ऑर्डर हो, तो वो कमांड सेंटेंस कहलाएगा.
जब एडवाइस देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो वो भी इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को प्लीज़ लगा रहे, काइंडली लगा रहे, तो वो भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में कमांड हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। शट द डोर, प्लीज गिव मी वाटर, यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, हेल्प द पुअर। ये सारे सेंटेंस, इसमें कमांडिंग भी है, एडवाइजिंग भी है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है, तो ये सारे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है, जो हम महसूस करते हैं वो फीलिंग बताता है, सच एस प्लेजर, खुशियाँ, एंगर मीन्स गुस्सा, एंड सरप्राइज, हैरान। तो ये चीज़ें और भी चीज़ें हैं, लेकिन हम जब ये चीज़ें या दुखी हो जाते हैं, तो जब हम वो चीज़ें व्यक्त करते हैं कि हाय मेरा कुत्ता मर गया या ऐसी चीज़ें, तो जो हम दुख प्रकट करते हैं या किसी चीज़ को देख के सरप्राइज करते हैं कि ओ ऐसा हो गया, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। ओके, तो हमने 4 पढ़ा। तो जो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ स्टेटमेंट देता है, तो वो असर्टिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है। इम्परेटिव सेंटेंस कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट करता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो अचानक हमारी जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस जब हम करते हैं, अपने थॉट, विचार और जो फीलिंग बोल के हम व्यक्त करते हैं कि वाओ कितनी सुंदर कितना सुंदर फ्लावर है, कि वाओ डिलीशियस फूड है, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। ओ आई लॉस्ट माई पेन, ओ आई लॉस्ट माई मनी। तो ये सारी चीज़ें जब हम किसी गुस्सा हो जाते हैं कि हाउ डैम यू बीट मी, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज है आपको पहचान दिलाने की कि ये कौन सा सेंटेंस है। ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली। यहाँ पर ये सेंटेंस स्वीकार रहा है कि वह दिल्ली में रहता है और ये एंड हुआ है फुल स्टॉप से, तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। सेकेंड वन ही व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो क्वेश्चन पूछता है वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और नेक्स्ट प्लीज सिट डाउन, ये हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस तो हमने पढ़ा है कि वो कमांड करता है, वो रिक्वेस्ट करता है, वो एडवाइस देता है। तो यहाँ पर प्लीज़ लगा है, प्लीज़ सिट डाउन, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो वो इम्परेटिव होता है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। वॉट अ लवली फ्लावर, यहाँ पर लवली फ्लावर, सुंदर फ्लावर देख के एकदम मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया एकदम देख के, कितना सुंदर फ्लावर है। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क से ये फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, सडन फीलिंग जो होती है, अचानक की फीलिंग जो गुलाब को देख के, फ्लावर को देख के, फूल को देख के हुई, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है। ओके, तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं है प्लीज़ आप मुझे फिर से लिख कर बताइएगा। ओके चिल्ड्रन।